सोचिए, एक दुनिया जहां खतरे हर तरफ हैं, पिता खो चुके एक नौजवान, कबीला बिखरा हुआ और सामने दुश्मनों की फौजें। लेकिन उसके दिल में बस एक वादा था, हम मिटेंगे नहीं। हमारी नस्ल इतिहास की धड़कनों में अमर होगी। ये कहानी है अर्तुगरुल गाजी की, सरहदों के शेर, रहस्यों के मालिक और उस शख्सियत की दास्तान जिसने अपने साहस और ईमान से सल्तनतों की दिशा बदल दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक टूटते कबीले के नौजवान बेहद मुश्किल परिस्थितियों और मौत के डर के बीच इतिहास की धड़कनों को बदलता है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी में हर पल में छुपा है रहस्य, बहादुरी और ये कहानी सच्ची किताबों से ली गई है। साल 1181 ईस्वी, असीमित मैदानों, ठंडी हवाओं और बर्फ से ढकी पहाड़ियों की धरती खोरासान। यहीं एक तुर्क कबीले के सरदार सुलेमान शाह के घर में एक बेटे की पैदाइश हुई। उनका नाम रखा गया एर्तुगरुल। कबीला ओगुस तुर्कों की काई शाख से था। काई का मतलब होता है कुदरत और मजबूती। बचपन से ही एर्तुगरुल ने वही दो चीजें सीखी, ईमान और जंग। उनकी माँ हेमा खातून एक जज्बाती और बहादुर औरत थी। वो बच्चों को हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती। एर्तुगरुल जब छोटे थे तो उनकी माँ अक्सर रात को आग के चारों ओर बैठकर कहती, बेटा, हमारी जिंदगी सिर्फ तंबुओं और मैदानों तक सीमित नहीं है। हमारी असल ताकत अल्लाह की राह में है। याद रखना, तलवार से पहले ईमान चाहिए। ये बातें उनके दिल पर नक्श हो गईं। एर्तुगरुल की उम्र मुश्किल से 12 साल की थी जब पहली बार उन्हें लकड़ी की तलवार दी गई। बाकी बच्चे खेलते, लेकिन वो और उनके भाई सुंगुरतेकिन, गुंदूज और दुंदार घोड़े पर सवारी करते और तीर चलाते। उनके हाथ में तीर धनुष मानो पैदा होते ही रख दिया गया था। उस दौर में एक खौफ था, चंगेज खान और उसकी मंगोल फौजें। उन्होंने आधी दुनिया तहस नहस कर दी थी। जब एर्तुगरुल छोटे थे, उन्होंने अपनी आंखों से कबीले वालों को खौफ में भागते देखा। कुछ औरतें और बच्चे मंगोलों के हाथों कैद हुए। उनके दिल में आग लग गई, एक दिन मैं इन जालिमों का सामना करूंगा। जब मंगोलों का दबाव बढ़ा तो सुलेमान शाह ने फैसला किया कि कबीला अपनी सरजमीन छोड़कर नई जगह तलाश करेगा। काफिला निकल पड़ा, सैकड़ों ऊंट, घोड़े और हजारों औरतें बच्चे। छोटे से एर्तुगरुल ने इसी सफर में सीखा कि कबीले का सरदार होना मतलब है सबकी जिम्मेदारी उठाना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। भूख, ठंड और मंगोलों का डर हर रोज साथ चलता। जब कबीला फिरात नदी के किनारे पहुंचा तो एक हादसा हुआ। सुलेमान शाह ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज लहरों में डूब गए। कबीला मातम में डूब गया। उस वक्त एर्तुगरुल जवान हो चुके थे। उन्होंने अपनी माँ और भाइयों से वादा किया, हम टूटेंगे नहीं, हम उठेंगे। मेरे बाप का खून गवाह है कि काई कबीला मिटेगा नहीं। अब जिम्मेदारी एर्तुगरुल और उनके भाइयों पर थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि कबीला दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग सीरिया की तरफ गए और कुछ अनातोलिया की तरफ। एर्तुगरुल ने अपनी माँ हेमा खातून और भाई दुंदार के साथ अनातोलिया का रुख किया। यहां से उनकी जवानी की असली जंग शुरू हुई। एर्तुगरुल अब सिर्फ एक नौजवान नहीं थे, वो अपने कबीले का सहारा थे। एक दिन शिकार करते हुए एर्तुगरुल और उनके साथी एक मैदान में पहुंचे जहां दो फौजें आपस में लड़ रही थीं। एक तरफ थे क्रूसेडर्स ईसाई सिपाही, दूसरी तरफ थे मुसलमान। एर्तुगरुल ने सोचा, अगर मैं यहाँ चुप रहा तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। उन्होंने अपने 400 सिपाहियों के साथ मुसलमानों का साथ दिया। ये लड़ाई पलट गई, मुसलमान जीत गए। उन मुसलमानों में सुल्तान अलाउद्दीन कायकुबाद भी थे, जो कि सल्जुक सल्तनत के सुल्तान थे। सुल्तान ने एर्तुगरुल से कहा, तुम्हारी बहादुरी ने इस्लाम की हिफाजत की। मैं तुम्हें इनाम में जमीन देता हूँ, सोगुत और उसके इर्द गिर्द का इलाका। सोगुत अनातोलिया की सरहद पर एक छोटा सा इलाका था। ये ईसाइयों और मंगोलों के बीच की सरहद थी। यहीं से एर्तुगरुल की असली कहानी शुरू हुई, सरहद का रखवाला बनने की कहानी। सोगुत अनातोलिया की हरी भरी घाटियों में बसा एक छोटा सा कबीला, लेकिन उसकी सरहदें खतरों और मौत से घिरी थीं। पूर्व में बीजेंटाइन कबीले, पश्चिम में मंगोल घुड़सवारों की आहट और बीच में एर्तुगरुल गाजी और उनका 400 सिपाही योका कबीला। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एर्तुगरुल अपने सिपाहियों की तलवारें चमकाते। हर रात अलाव की रोशनी में खानदान के बच्चे सोते और बुजुर्ग मस्जिद में इबादत में मशगूल रहते।
लेकिन सरहद की जिंदगी कभी आसान नहीं थी। बीजेंटाइन सेनाओं ने सोचा कि छोटा सा कबीला कोई चुनौती नहीं दे सकता। रात का अंधेरा था, ठंडी हवाएं बह रही थीं और अचानक हमला हुआ। एर्तुघरुल ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास तलवारें कम हैं, लेकिन हमारे दिलों में ईमान और हमारी दुआओं में ताकत है। जो अल्लाह के लिए लड़ता है वो कभी हारता नहीं। लड़ाई शुरू हुई। तलवारों की खनक, घोड़ों की धूम और युद्ध के नारे सारे मैदान में गूंज रहे थे। एर्तुघरुल ने अपनी रणनीति बदलकर दुश्मनों को घेर लिया। कई बीजेंटाइन सैनिक पीछे हट गए, कुछ सिपाही शहीद हुए, लेकिन जीत एर्तुघरुल की हुई। कबीले वालों ने महसूस किया, हमारे सरदार में एक शेर है। अब एर्तुघरुल सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने कबीले को संरक्षित, संगठित और सशक्त बना रहे थे। हर जवान घुड़सवारी और तीरंदाजी सीख रहा था। मस्जिदें बनवाई जा रही थीं और बुजुर्गों से सलाह ली जा रही थी। वो जानते थे, तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है अखलाका, ईमान और एकता। सोगुत में एर्तुघरुल की मुलाकात हुई हलीमे खातून से। उनमें वही हिम्मत, ईमान और समझदारी थी जो एर्तुघरुल ढूंढ रहा था। शादी आसान नहीं थी। बीजेंटाइन और मंगोल दोनों हलीमे के खानदान पर हमला करना चाहते थे, लेकिन एर्तुघरुल ने तलवार उठाई, अपने सिपाहियों के साथ रक्षा की और हलीमे को सुरक्षित किया। उनकी शादी के बाद हलीमे ने एर्तुघरुल के लिए सिर्फ पत्नी का रोल नहीं निभाया, बल्कि साथी, दोस्त और सहारा बनकर हर जंग और कठिनाई में उनका हौसला बढ़ाया। वो कहती थीं, जब तलवारें टूट जाएं, याद रखो, दुआओं की ताकत हमें जिंदा रखती है। मंगोलों ने सोगुत की सुरक्षा पर हमला किया। उनकी संख्या हजारों में थी। एर्तुघरुल के साथ सैकड़ों ही थे। मंगोल सरदार ने ताना मारा, छोटे से तुर्क तुम्हें मिटा देंगे। एर्तुघरुल ने जवाब दिया, हम अल्लाह के लिए लड़ते हैं। हमारी ताकत हमारी ईमान और हमारे कबीले का हौसला है। लड़ाई भयंकर थी। कई सिपाही शहीद हुए, लेकिन एर्तुघरुल ने अपनी रणनीति और साहस से दुश्मनों को पीछे हटाया। सारे अनातोलिया में उनके बहादुरी की दास्तान फैल गई। एक रात एर्तुघरुल ने ख्वाब देखा, एक हरा भरा पेड़ जिसकी जड़ें गहरी जमीन में और शाखें आसमान तक। उसकी छाया पूरी दुनिया को ढक रही थी। शेख एदेबाली ने ताबीर सुनाई, तुम्हारी नस्ल से एक सल्तनत उठेगी जो दुनिया में इंसाफ और इस्लाम की शान फैलाएगी। वह ख्वाब सच हुआ। उनके बेटे उस्मान गाजी ने उस सल्तनत की नींव रखी। साल बीतते गए। एर्तुघरुल गाजी अब जवान नहीं रहे। उनके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर समय की लकीरें उभर आईं, लेकिन दिल में वही शेर जैसी हिम्मत और ईमान बरकरार थी। सोगुत की सरहद पर अब भी खतरे कम नहीं हुए थे। बीजेंटाइन और मंगोल लगातार अपना दबाव बनाए रखते थे, लेकिन एर्तुघरुल ने अपने सिपाहियों को प्रशिक्षित रखा ताकि वो उसकी अनुपस्थिति में भी सरहद की रक्षा कर सकें। उसके बेटे गुंदोज आल्प, सच्ची बे और ओस्मान अब बड़े हो चुके थे। एर्तुघरुल ने उन्हें सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि नेतृत्व, ईमानदारी और न्याय का महत्व भी समझाया। सुनो बेटों, तलवार हमारी ताकत है, लेकिन इंसाफ और ईमान हमारी असली शक्ति है। जब मैं नहीं रहूंगा, तुम ही हमारे कबीले और उम्मत की रक्षा करोगे। उस्मान ने अपने पिता की बातों को दिल में उतारा और भविष्य में वही उस्मानी सल्तनत की नींव रखते हैं। एर्तुघरुल ने शेख एदेबाली से लगातार मार्गदर्शन लिया। शेख ने उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी एर्तुघरुल अकेले मस्जिद में रात भर इबादत करते, अपने जीवन और आने वाली पीढ़ियों की सलामती के लिए दुआ करते। उन्होंने अपने बेटों को भी यही सिखाया, सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दुआ, ईमान और अल्लाह के हुक्म पर चलकर ही कबीला मजबूत रहेगा। बुढ़ापे में भी एर्तुघरुल ने सरहद की रक्षा नहीं छोड़ी। एक बार मंगोलों की छोटी फौज ने सोगुत के आसपास के गांव पर हमला किया। एर्तुघरुल ने अपने पुराने सिपाहियों और बेटों के साथ तैयारी की। लड़ाई कठिन थी, लेकिन एर्तुघरुल की रणनीति, अनुभव और साहस ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। यही रात साबित कर दी कि सरहद पर उनकी मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण थी। साल 1280 या 1281 कुछ किताबों में 1262 एर्तुघरुल गाजी ने अपने जीवन के आखिरी दिन सोगुत में बिताए। अपने बेटों और सिपाहियों के बीच उन्होंने आखिरी सलाह दी, हमारी ताकत तलवार में नहीं, बल्कि ईमान और एकता में है।
ہماری نسل آگے چل کر ایک سلطنت کی نیو رکھے گی اور دنیا میں انصاف اور اسلام کی شان بڑھائے گی۔ پھر شانتی سے ایرتوگھرل غازی انتقال کر گئے۔ ان کی قبر آج بھی سوگت میں موجود ہے، جہاں لاکھوں لوگ ہر سال انہیں یاد کرنے اور شردھانجلی دینے آتے ہیں۔ ان کی موت کے بعد بیٹا عثمان آئی نے ان کے آدرشوں کو اپنایا۔ چھوٹے سے قبیلے نے دھیرے دھیرے ایک وشال سلطنت کا روپ لیا، عثمانی سلطنت۔ 600 سال تک 3 مہادویپوں میں حکومت کرنے والی اس سلطنت کی نیو ایرتوگھرل کی دوردرشتا، ایمان اور بہادری پر تھی۔ آج بھی ترکی اور مسلم امت میں ایرتوگھرل کا نام سمان، بہادری اور انصاف کا پرتیک ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور صبر سے ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ کمزوروں کی مدد اور ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا ہی اصلی بہادری ہے۔ اصلی طاقت تلوار سے زیادہ انصاف اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ اگر ارطغرل غازی کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اتہاس کی اصلی کہانیاں ابھی باقی ہیں اور اگلی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔